बिहार के चुनावी रण में अब सिर्फ पोस्टर और रोड शो की जंग नहीं बल्कि नोटिस और आरोपों का खेल भी तेज हो गया है। एक तरफ जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस थमा दिया, तो दूसरी ओर एनडीए में सिकंदरा सीट को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जीतन राम मांझी और चिराग के खींचतान से लेकर तेजस्वी यादव पर तीखे वार तक आज बिहार की राजनीति में गर्माहट चरम पर है। नमस्कार, यह है हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी, गठबंधन की उठापटक और नेताओं के बीच टकराव बढ़ने लगा है। आज के शो में हम दो बड़ी खबरें लेकर आए हैं। पहली, अशोक चौधरी बनाम प्रशांत किशोर की मानहानि की लड़ाई, और दूसरी एनडीए के अंदर सिकंदरा सीट को लेकर बवाल और मांझी के कड़े बयान। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के मंत्री और जेडीयू के सीनियर नेता अशोक चौधरी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेज दिया है। दरअसल 19 सितंबर को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में संदिग्ध और अवैध तरीकों से बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी गई है। लेकिन अशोक चौधरी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनके वकील के जरिए भेजे गए इस नोटिस में कहा गया है कि प्रशांत किशोर को 1 हफ्ते के अंदर या तो सबूत पेश करना होगा या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लिखित और मौखिक रूप से माफी मांगनी होगी, वरना अशोक चौधरी क्रिमिनल केस और 100 करोड़ के हर जाने के लिए सिविल मुकदमा दायर करेंगे। नोटिस में यहां तक कहा गया है कि पीके के आरोप पूरी तरीके से झूठे हैं, आधारहीन और मानी हानिकारक हैं। अशोक चौधरी का कहना है कि उन्होंने 3 दशकों तक जनता की ईमानदारी से सेवा की है। हालांकि पीके यानी प्रशांत किशोर अपने आरोपों पर कायम दिख रहे हैं। उनका सीधा निशाना न सिर्फ अशोक चौधरी बल्कि एनडीए सरकार की पूरी टीम पर है। चुनाव से ठीक पहले इस टकराव ने जेडीयू और जेएसपी की लड़ाई को सीधे कोर्ट तक पहुंचा दिया है। अब बात करते हैं एनडीए के भीतर के टकराव की, जहां बाहरी विपक्ष एनडीए पर हमला कर रहा है, वहीं घर के अंदर भी कलेश दिखने लगा है। सिकंदरा विधानसभा सीट को लेकर एनडीए के 2 अहम सहयोगी आमने सामने आ गए हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया कि हमारे विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी ही सिकंदरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन परेशानी यह है कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी इस सीट पर दावेदारी जता रही है। जीतन राम मांझी ने इसे लेकर कहा कि गठबंधन धर्म में इतनी तो लाज होनी चाहिए कि पहले से जीती हुई सीट पर कोई अपना पार्टी का उम्मीदवार न उतारे। चाहे कुछ भी हो जाए, सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी ही लड़ेंगे। यानी साफ है कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में खींचतान बढ़ गई है। इस बातचीत में जीतन राम मांझी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और हमला बोला। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन तेजस्वी ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की गई। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने लालू यादव के शासन को जंगलराज करार देते हुए कहा 2005 से पहले जुगनू जैसी बिजली मिलती थी, लेकिन आज बिहार 8400 मेगावाट बिजली पा रहा है। यह विकास तेजस्वी यादव को दिखाई क्यों नहीं देता। यहां तक कि जीतन राम मांझी ने कहा कि हम मां से प्रार्थना करेंगे कि तेजस्वी और कांग्रेस वालों को सद्बुद्धि दे। इसके साथ ही उन्होंने 26 सितंबर को मोतिहारी में होने वाली प्रियंका गांधी की सभा पर भी तंज कसा और कहा कि अगर कांग्रेस और आरजेडी वाले पीएम की मां के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए माफी मांग ले तो यही बेहतर होगा। तो दर्शकों, देखा आपने, एक तरफ अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच कानूनी जंग छिड़ चुकी है, दूसरी तरफ एनडीए के अंदरूनी विवाद ने भी चुनावी समीकरण उलझा दिए हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव 2025 में ज्यादा चर्चा विकास योजनाओं और जनता के मुद्दों की होगी, या फिर आरोप प्रत्यारोप, जातीय समीकरण और सीट की खींचतान ही मुख्य विषय बने रहेंगे। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमरा बिहार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमरा बिहार को देखते रहिए, जुड़े रहिए। बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी और सटीक कवरेज यहीं मिलेगी। धन्यवाद।